वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि कई बार पत्नी के द्वारा जो केस किया जाता है उसमें पति के माता पिता, बहन भाई, इन सभी के ऊपर समान रूप से ये आरोप लगा दिया जाता है कि इन सभी ने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया, मेरे ससुराल के घर से बाहर निकाल दिया और मेरी जो ज्वेलरी, जो गोल्ड के आइटम है, उन सभी को वो अपने पास में रख लिए हैं, मुझे नहीं दिए हैं। यहाँ पे वो पत्नी उस ज्वेलरी, गोल्ड के आइटम को ले भी जाती है और फिर भी यहाँ पे कई सारे मामलों में ऐसा झूठा आरोप भी लगा देती है। तो यहाँ पे पति के लिए बहुत ही मुसीबत हो जाती है जब उसके पास में ज्वेलरी, गोल्ड है ही नहीं और फिर भी यहाँ पे उसके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। तो पति कैसे साबित करे कि वो ज्वेलरी उसकी पत्नी ले जा चुकी है, उसी के पास में है। तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, एक 100% सक्सेसफुल मेथड बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि पति कैसे साबित करे कि उसकी पत्नी ज्वेलरी, गोल्ड ले जा चुकी है। तो यहाँ पे पति को क्या है कि स्टेप वाइज वर्क करना होगा, स्टेप वाइज यहाँ पे एक्शन लेना होगा। तो पति को फर्स्टली ये करना है कि जब पत्नी घर छोड़ के जा रही है और पति को पता है कि अब ये नहीं आने वाली है, वो पैकिंग वगैरह कर रही है, ज्वेलरी वगैरह रख रही है, तो उसी टाइम पे पति को क्या करना है, वीडियो बनाना है। प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो बनाना है, वो कौन कौन से आइटम रख रही है, बैग में ज्वेलरी वगैरह रख रही है, ये सारा वीडियो पति को बनाना है। फर्स्ट स्टेप तो पति को ये लेनी है। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि अगर पत्नी जा चुकी है और पति के पास में ऐसा वीडियो है नहीं, तो फिर पति क्या करे। तो पति को फिर ये करना है, पति को ये करना है सेकंड स्टेप के अंदर कि पति उनसे बातचीत करे, कॉल वगैरह पे या फिर फेस टू फेस किसी भी जरिए से अगर पति बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ज्वेलरी का जिक्र करे। उसमें ये बातें घुमा फिरा के पति उनसे बात करेगी, ज्वेलरी वगैरह आपके पास में है, आप इस तरीके से ले जा चुकी हैं, ऐसे घुमा फिरा के बात करेंगे पति। तो उसमें ये कहीं ना कहीं ये लाइन भी आ जाएगी, इसमें पत्नी ये स्वीकार भी करेगी कि उसके पास में ज्वेलरी है। तो पति इस तरीके से ज्वेलरी का जिक्र करे हर एक बार जब भी पति फेस टू फेस मिले या फिर कोई कॉल वगैरह आए, तो यहाँ पे उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह पति को करनी है। तो इसमें भी कई पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जिनमें पता चलेगा कि वो ज्वेलरी पत्नी ले जा चुकी है, पत्नी के पास में ही है। या फिर ये सब संभव नहीं है तो फिर थर्ड स्टेप पति इस तरीके से ले सकते हैं। पति को ये करना होगा कि पति को पत्नी के ऊपर, पत्नी क्या करती है, कई बार जो पति की खुद की ज्वेलरी होती है, यानी कि पति की जो माँ की या फिर बहन की जो ज्वेलरी होती है उसको भी ले जा चुकी होती है। तो यहाँ पे पति क्या कर सकता है, उसके ऊपर एफआईआर करवा सकता है और एफआईआर के अंदर आईपीसी 380, 406 और 420 सेक्शन लगवा सकते हैं। तो यहाँ पे पति अगर इस तरीके से एफआईआर करवाएंगे इन सेक्शन के अंदर, तो इन सेक्शन के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस क्या करेगी, वहां पे जाके भी इंक्वायरी कर सकती है। पुलिस के पास में राइट है, वो छानबीन कर सकती है और पुलिस को पता चल सकता है कि वो ज्वेलरी आपकी पत्नी के पास में है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये सेक्शन जो मैं आपको बताया हूँ। तो आईपीसी 380 होता है चोरी का, यानी कि पत्नी इस तरीके से, ये कई सारे आइटम है जो आपकी माता के हैं, आपकी बहन के हैं, यानी कि ज्वेलरी के वो ले जा चुकी है। तो 380 आप लगवा सकते हैं। आईपीसी 406 यानी रिकवरी का आप लगवा सकते हैं और 420 चीटिंग का आप लगवा सकते हैं। तो ये सेक्शन आप लगा सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। थर्ड स्टेप ये आती है। अब चौथी स्टेप में पति को खुद को भी एक्टिव होना होगा। एक्टिव इस तरीके से होना होगा कि पत्नी की जो फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, व्हाट्सएप है, इनके ऊपर पति को ध्यान देना होगा कि कहीं वो ऐसी कोई पोस्ट तो नहीं डाल रही है जिसमें वो ज्वेलरी वगैरह पहन रखी हो, कोई ना कोई आइटम पहन रखी हो। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पे जहाँ पे वो रह रही है अपने मायके, वहाँ पे कोई फंक्शन तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा कोई नियरेस्ट कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पत्नी के वहाँ पे, तो वो ज्वेलरी वहाँ पे यूज कर सकती है। तो यहाँ पे पति क्या है कि उस अपडेट को लेते रहें, ध्यान रखें, निगरानी रखें कि ऐसी कोई ज्वेलरी, कोई भी आइटम वो पहन तो नहीं रखी है। अगर पहन रखी है और एक भी आइटम का अगर पति को पता चल जाता है, कोई फोटो वगैरह अगर पति के हाथ लग जाती है और उस तरीके से, जैसे अगर वहाँ पे कोई फंक्शन है पत्नी के मायके, वहाँ पे कोई सुराग के तौर पे कोई व्यक्ति वहाँ पे भेज के और इंक्वायरी वहाँ से फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं पति, जिसमें पता चल जाएगा अगर वो वहाँ पे ज्वेलरी पहनती है, कोई भी गोल्ड का आइटम पहनती है, तो कोई भी फोटो वगैरह अगर वहाँ से मिल जाती है पति को, तो यहाँ पे पति पूरी तरह से साबित कर सकते हैं कि वो ज्वेलरी पत्नी के पास में है। अगर एक भी आइटम का पता चलता है तो इससे पूरा साबित हो जाएगा।
तो इस तरीके से क्या है कि पति को एक्टिव होना होगा, एक्टिव होना होगा। एक्टिव होते हुए ये 4 स्टेप मैं आपको बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं, एक भी स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं, उसी से अगर एक भी सुराग आपको मिल जाता है तो उससे ही साबित हो जाएगा कि वो ज्वेलरी पत्नी के पास में है, पत्नी ही ले जा चुकी है। तो ये जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।